हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसका फ्रेंड्स आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ जो है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, उसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, इज 40 mm अबव द एचपी। और जो पॉइंट क्यू है उसकी पोजीशन दी है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर कितना है 40 mm। आगे लिख रहा है एंड 60 mm बिहाइंड द बीपी। और जो पॉइंट क्यू है उसकी वर्टिकल प्लेन से पोजीशन दी है फ्रेंड्स के, जो वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे कितना है 60 mm। आगे लिख रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले हमें नोट करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी डाटा गिवन है उसको लिख लिया है, लेकिन हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जो भी डाटा है जिस क्रम में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसी क्रम में हमें नोट करना है। जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं अबव द एचपी सबसे पहले दिया हुआ है तो मैंने उसको नोट कर लिया। फिर जो सेकंड पोजीशन पे 60 mm बिहाइंड द बीपी दिया हुआ उसको मैंने सेकंड पोजीशन पे नोट कर लिया। तो याद रखें जिस क्रम में डाटा दिया हुआ है उसी क्रम में हमें लिखना है। अब फ्रेंड्स ड्राइंग की स्टार्टिंग होती है। ड्राइंग की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स की एक रेफरेंस लाइन से। तो हमें सबसे पहले फ्रेंड्स एक रेफरेंस लाइन बनाना है जिसको हम एक्स वाई लाइन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेफरेंस लाइन होती है जिसे हम एक्स वाई लाइन के नाम से जानते हैं। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग जितनी जगह में आपको बनाना है उतनी जगह में बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेफरेंस लाइन हो गई। यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे। सोचना क्या है फ्रेंड्स, जो भी डाटा गिवन है उसको पढ़ते हैं। उस पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स अबव द एचपी और बिहाइंड द बीपी। हमें क्या करना पड़ता है सेकंड पोजीशन में फ्रेंड्स, हमें एंगल को फाइंड आउट करना पड़ता है फ्रेंड्स कि हमें जो ड्राइंग करना है किस एंगल में करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो भी पोजीशन दी रहती है उसी पोजीशन से हमें पता पड़ता है कि कौन से एंगल में ड्राइंग करना है। तो अगर हमें याद है फ्रेंड्स जो भी चार एंगल होते हैं उनकी चारों एंगल की अगर हमें पोजीशन याद है तो हम आसानी से डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन की पोजीशन। लेकिन हमें याद नहीं है तो फ्रेंड्स हमें याद करने का तरीका बता रहे हैं, एक चार्ट के थ्रू मैं समझाता हूं, उसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और देखना है। तो फ्रेंड्स हमने ये चार्ट बना लिया होगा, आपको पढ़ने में आ रहा होगा, लेकिन मैं समझा देता हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ड्रॉ, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। उसका वर्टिकल प्लेन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बीपी। ये जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एचपी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो आपको वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहे हैं, इन दोनों को जब इंसर्ट कराते हैं एक दूसरे से तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फ्रेंड्स हम फर्स्ट एंगल, दूसरे भाग को बोलते हैं सेकंड एंगल, तीसरे भाग को बोलते हैं थर्ड एंगल और चौथे भाग को बोलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ एंगल। तो ये हो गया चार एंगल। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो चार एंगल है इसमें जब भी पॉइंट की कोई पोजीशन रहती है तो पॉइंट की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बता दें कि जो वर्टिकल प्लेन फ्रेंड्स उसकी दो पोजीशन होती है, एक तो होती है इन फ्रंट और दूसरी होती है बिहाइंड। क्या होती है, पहली होती है सामने, दूसरी होती है उसके पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द बीपी, इसको बोलेंगे बिहाइंड द बीपी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी भी दो पोजीशन होती है, एक होती है फ्रेंड्स अबव, दूसरी होती है बिलो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऊपर और नीचे। अब फ्रेंड्स इसको बोलेंगे अबव द एचपी, मतलब एचपी के ऊपर है, और जो नीचे वाली पोजीशन को बोलेंगे बिलो द एचपी या एचपी के नीचे है। तो आपको ये पोजीशन भी समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स अगर फर्स्ट एंगल जो दिख रहा है लिखा हुआ इसमें अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की जो पोजीशन होती है वह क्या होती है इन फ्रंट ऑफ द बीपी और अबव द एचपी। मतलब ऐसा लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द बीपी और अबव द एचपी, बीपी के सामने और एचपी के ऊपर, तो हम उसको समझेंगे ये फर्स्ट एंगल में है, मतलब फर्स्ट एंगल में हमें ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड एंगल होता है उसकी पोजीशन रहती है बिहाइंड द बीपी और अबव द एचपी, बीपी के पीछे और एचपी के ऊपर। अगर इस तरह की पोजीशन दी है तो हमें उस ड्राइंग को किसमें ड्रॉ करना है सेकंड एंगल में। अगर फ्रेंड्स बिहाइंड द एचपी और बिलो द एचपी और बिहाइंड द बीपी, क्या बिलो द एचपी और बिहाइंड द बीपी, जो एचपी के नीचे और बीपी के पीछे अगर कोई पोजीशन दी है तो उस ड्राइंग को हम किसमें ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल में। इसी तरह अगर बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी, मतलब एचपी के नीचे और वीपी के सामने, इस तरह की अगर कोई पोजीशन दी हुई है फ्रेंड्स तो हम उसको फोर्थ एंगल में ड्रॉ करेंगे।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं, इसको पहले पहचानते हैं। क्या लिखा हुआ है? अबव द एचपी और बिहाइंड द बीपी। तो यहाँ पर दिख रहा है बिहाइंड द बीपी लिखा हुआ है, ये बिहाइंड द बीपी लिखा हुआ है, अबव द एचपी और ये अबव द एचपी लिखा हुआ है। तो ये कौन सा एंगल है फ्रेंड्स? सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल में हमें ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने VP और HP लिख लिया है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी हमारे प्लेन है उसकी पोजीशन लिखने पड़ती है किसके रेफरेंस में? XY के रेफरेंस में। तो हमने यहाँ पर दोनों VP और HP ऊपर लिख लिया। क्यों लिखा इसको आप थोड़ा सा समझ लें। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जान रहे हैं सेकेंड एंगल कौन सा? ए वाला है। यहाँ पर दिख रहा है वर्टिकल प्लेन ऊपर है, ठीक है। कहाँ पर है? सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो जो हमारी रेफरेंस लाइन होती है ये वाली, ये कौन सी होती है? ये जो पॉइंट दिख रही है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला। ये पॉइंट जो रहता है वह रेफरेंस लाइन का पॉइंट रहता है। अगर हम इसको 3D व्यू में देखेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वह कैसा? एक लाइन के रूप में दिखेगा। तो ये आप ऐसा याद कर लें कि जो ये पॉइंट है यह क्या है? रेफरेंस लाइन का पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सेकेंड एंगल में बात करेंगे, रेफरेंस लाइन ये वाली XY लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी पोजीशन सेम है किसकी? XY लाइन के सेम है। जबकि जो वर्टिकल प्लेन है उसकी क्या है? सीधा परपेंडिकुलर है। तो जे इसके जस्ट ऊपर है। तो ऊपर वाली जो भी पोजीशन है जो इसके सेम पोजीशन में नहीं है, XY लाइन के जो सेम पोजीशन में नहीं है, उसको हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो XY लाइन है उसके जो वर्टिकल प्लेन है वह कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो कहां पर है? जबकि ऊपर है। तो हम यानी ऊपर क्या लिख लिया? VP लिख लिया। वर्टिकल प्लेन जो वर्टिकल प्लेन का शॉर्ट फॉर्म है VP, उसको लिख लिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो पोजीशन है और XY लाइन की पोजीशन है एक जैसी है। कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। तो एक दूसरे पे क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो इसके लिए ओवरलैप से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। किसमें? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं और वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखते हैं। तो अगर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको 90 डिग्री अगर हम ऐसा मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी? ये फ्रेंड्स इस लाइन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी ऊपर को जाएगा। कहां तक जाएगा फ्रेंड्स? यहां तक, वर्टिकल प्लेन तक जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है। तो यहां से इसको हमने 90 डिग्री ऊपर की ओर मूव कराएंगे तो जो HP है यह भी फ्रेंड्स, ये जो HP दिख रहा है यह भी कहां पहुंच जाएगा? इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोनों की वर्टिकल प्लेन की और हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन दोनों ही ऊपर हो जाएंगी, इसलिए मैंने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन ऊपर लिख दी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम याद कर सकते हैं तो याद कर लें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये VP और HP दोनों ऊपर होते हैं किसमें? सेकंड एंगल में। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक ट्रिक है कि आपको उसको याद रखना है कि सबसे पहले जो भी डायमेंशन ज्यादा दी है उसको हमें ड्रॉ कर लेना। कहां? दोनों ही कहां पर ड्रॉ होंगे? ऊपर होंगे, क्योंकि हमने इसको मूव करके दिखाया। तो वर्टिकल ऊपर है और हॉरिजॉन्टल भी ऊपर है, तो दोनों ही ड्रॉ कहां होंगे? ऊपर की ओर होंगे। सबसे पहले बड़ी वाली डायमेंशन 60 mm उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने ड्रॉ कर लिया। कितना? 60 mm ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिख रहा है ये पॉइंट है हमें, क्योंकि हमें पॉइंट बनाना है तो पॉइंट हम अच्छा सा, ठीक है फ्रेंड, डार्क बनाएंगे। याद रखें जो पॉइंट बनाते हैं वो डार्क बनाते हैं। यहाँ पर हमने जो ग्रीन कलर यूज किया फ्रेंड्स वह उस पेंसिल, उसके लिए आपको एक पेंसिल यूज करना है जो है एच पेंसिल से हमें डार्क करना है। HB से भी कर सकते हैं, लेकिन HB फैलेगी और अपनी सीट को ब्लैक कर देगी। तो हम कौन सी पेंसिल यूज करेंगे फ्रेंड्स? एच पेंसिल से यूज करके हम जहां भी हम डार्क ग्रीन कलर यूज करेंगे वहां पर याद रखना आपको, हम एच पेंसिल से उसको डार्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपको डार्क कर देना है। जो यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस ब्लैक कलर की जगह आपको लाइट कलर यूज करना है। कौन सी पेंसिल? 3H या 2H। कौन सी? 3H या 2H। जो रिटर्न वर्क करना है फ्रेंड्स आपको, जो हमने VP HP जो भी लिखा हुआ है रेड कलर से, और रेड कलर की जगह आपको कौन सी? एक मीडियम पेंसिल यूज करेंगे जो ना ज्यादा लाइट हो और ना ज्यादा डार्क हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूं और पॉइंट की पोजीशन दे देता हूं, जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स हमने ये 60 mm उसकी डायमेंशन दे दी और Q क्या दे दिया? जो पॉइंट है, क्योंकि Q की हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो हमने इसको विदाउट डैश दिया। विदाउट डैश क्या शो करा था फ्रेंड्स? टॉप व्यू। तो ये है पॉइंट का टॉप व्यू। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ कंफ्यूज हो रही होगी, बिहाइंड द VP 60 mm दिया है, जबकि हमने बना दिया किसमें? HP के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसको याद रखें, जब भी बिहाइंड द VP दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द VP दिया हुआ है, उसको कहां ड्रॉ करेंगे? HP के अंदर। इस तरह अबव द HP और बिलो द HP दिया हुआ तो कहां पर ड्रॉ करेंगे? VP के अंदर। तो VP और HP इसी के अंदर है, ऊपर ही ये दोनों, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शो कराएंगे HP के अंदर। क्यों शो कराते हैं हम समझाएंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी आप इसका आंसर समझ लें। अब इसके बाद फ्रेंड्स दूसरी पोजीशन दी है बिहाइंड द VP,
ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होगी 60। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। जो फर्स्ट पोजीशन क्या फ्रेंड्स, अबव द एचपी। हम यहाँ पर समझा रहे थे कि सबसे बड़ी डायमेंशन सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। इसके फायदे क्या है, अब जो छोटी डायमेंशन है एचपी 40 mm, ये इसी लाइन के ऊपर आएगी, तो हमें लाइन ऊपर बढ़ाना नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पॉइंट को बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन पे हम पॉइंट बना देंगे। कितनी दूरी पर, नीचे से यहाँ से कितनी दूरी पर बनाएंगे, 40 mm पर। तो उसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स उसमें देख रहे हैं आपको, मैंने यहाँ पर 40 mm पोजीशन दे दी इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि ये जो पॉइंट होने चाहिए एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे का फ्रंट और टॉप व्यू को शो करा पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो पॉइंट 40 mm दूरी पर बनाया है उसकी हम डायमेंशन दे देते हैं और उस पॉइंट को भी शो करा देते हैं कि यह क्या बनाता है, फ्रंट व्यू बनाता है, यह क्या बन रहा है, टॉप व्यू बन रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायमेंशन शो करा दी 40 mm। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा पॉइंट क्यू था सेम पॉइंट क्यू लिखेंगे, लेकिन डैश लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये क्या मिला हुआ है, फ्रंट व्यू मिला हुआ है, जबकि ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में विदाउट डैश देते हैं, वो सिंबल रहता है फ्रेंड्स, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये टॉप व्यू है। तो जहां पर डैश लगा उसको समझना फ्रेंड्स कि ये फ्रंट व्यू है, क्योंकि हम यहाँ ना टॉप व्यू लिखते हैं ना फ्रंट व्यू लिखते हैं। तो ये आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये आंसर हमें एग्जाम में बनाना है। लेकिन यहाँ पर हमारे दिमाग में जब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, कि हमने देखा जो बिहाइंड द बीपी 60 mm दिया था, जब हमने क्या बनाया, उसका टॉप व्यू बना दिया, जबकि अबव द एचपी दिया था 40 mm, उसको मैंने फ्रंट व्यू बना दिया। तो ऐसा क्यों बना, इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको 2 मिनट और लगेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सब ध्यान से देखते रहें। तो फ्रेंड जिस तरह पोजीशन दी है पॉइंट की क्वेश्चन के, उसके अंदर मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। वो बोल रहा है वीपी, मतलब वीपी के क्या है, बिहाइंड है, मतलब वीपी का इस साइड क्या होता है, सामने होता है, इस तरफ क्या होता है, बिहाइंड रहता है। तो बिहाइंड कितना है, 60 mm। तो मैंने यहाँ से 60 mm दूरी पर एक पॉइंट बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कह रहा है, अबव द एचपी 40 mm, और जो एचपी है उसके ऊपर मैंने 40 mm कर लिया। तो ये पॉइंट की पोजीशन बन गई है सेकेंड एंगल के अंदर। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स हम जो भी हमारे प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई करते हैं। प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हमें जो भी प्रोजेक्शन बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन लाइन होती है उसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके जो पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं ऊपर से देखने पर जो व्यू बनता है उसे हम टॉप व्यू बोलते हैं, और सामने से देखने पर जो व्यू बनता है उसे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ से, यहाँ से देखेंगे, तो जो यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर जो व्यू बनेगा उसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू, जबकि ऊपर से देखने पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर व्यू बनेगा उससे क्या बोलेंगे, टॉप व्यू। टॉप व्यू बोलेंगे, क्योंकि इससे हम जब यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, वो वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी, तो हम अगर उसको पॉइंट पर बना देंगे तो क्या बन जाएगा, वो फ्रंट व्यू बन जाएगा। इस तरह ऊपर से देखेंगे डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन कहाँ आएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आएगी। तो उस पॉइंट, उस जो भी लाइन जहां पर यहाँ पर मिलेगी उसको अगर पॉइंट बना देंगे तो वह क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का टॉप व्यू हो जाएगा। तो मैं ड्रॉ करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखने पर ये एरो दिख रहा है, ये यहाँ पर वर्टिकल प्लेन के ऊपर क्या मिल गया, मुझे फ्रंट व्यू मिल गया। ऊपर से देखने पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर टॉप व्यू मिल गया। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि ये जो रेफरेंस लाइन होती है, यहाँ पर क्या होती है, दोनों की इंटरसेक्शन जो लाइन होती है उससे रेफरेंस लाइन बनती है। इस जो रेफरेंस लाइन से ये वाली रेफरेंस लाइन होती है कहाँ पर, यहाँ पर। इस रेफरेंस लाइन से फ्रेंड्स ये जो टॉप व्यू है कितनी दूरी पर है, और जो फ्रंट व्यू है वह भी रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर है, इसको निकालना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं, अगर हम इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट दिख रहा है इसकी पोजीशन कितनी दी है, इस वर्टिकल लाइन से 60 mm दी है। तो इस रेफरेंस लाइन से यहाँ से भी इसके ए वाला ए पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 60 mm होगी। इसी तरह जो ए वाली जो हमारा फ्रंट व्यू है उसकी पोजीशन इस रेफरेंस लाइन से कितनी है, इस पॉइंट के पैरेलल है। तो कितनी पोजीशन हो जाएगी, जो इस पॉइंट की जितनी पोजीशन होगी, इस पॉइंट की पोजीशन कितनी है, 40 mm है। तो इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट की भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 40 mm हो जाएगी। तो उसको हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा रेफरेंस लाइन से जो हमारा फ्रंट व्यू है वह कितनी दूरी पर मिला, 40 mm पर। जो हमारा टॉप व्यू है वह कितनी दूरी पर मिला हुआ, 60 mm पर। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये देख रहे हैं हमने जो पोजीशन दी थी अबव द एचपी, वह कहां पर मिली, वर्टिकल प्लेन के अंदर। जो पोजीशन बिहाइंड द वीपी थी 60 mm, वह किस पे मिली, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, क्यों मिली आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह मैंने समझाया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वह रेफरेंस लाइन है उसकी पोजीशन सेम रहती तो ओवरलैप करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्टिकल प्लेन है वह फ्रेंड्स ओवरलैप नहीं करता, तो वह उसको हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। जबकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करा दें। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को
क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री मूव हो जाएगा, तो एचपी जो हमारा बीपी सॉरी जो एचपी है फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो है वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो ये जब मूव करेगा 90 डिग्री तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूं इसकी पोजीशन बना के। तो फ्रेंड्स हमने इसको मूव कराया, तो ये जो डायमेंशन 60 है, जबकि ये जो डायमेंशन 40 है, तो 60 वाली डायमेंशन कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी 40 वाली के ऊपर, क्योंकि ये 60 है और यही वाली मूव हो रही, तो ये मूव हुई फ्रेंड्स कहां पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। तो ये 60 mm हमने डायमेंशन दे दी, ब्लू कलर में दिख रहा होगा, और ये 40 mm जो ऑलरेडी हमारे फ्रंट व्यू की डायमेंशन थी। ये देखेंगे सेम आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दिख रहा है 40 mm, ये 40 mm दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कौन सा है, फ्रंट व्यू है। कौन सा, फ्रंट व्यू, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 40 mm पे फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू को हम यहाँ पर फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डैश से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये ऊपर वाला कितना है, 60 mm, तो हमने 60 mm ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर टॉप व्यू है, लेकिन टॉप व्यू उसी पॉइंट से हम विदाउट डैश वाला शो कराएंगे, समझ जाएंगे टॉप व्यू है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन उठ रहा था आपके दिमाग में कि क्यों, तो ये समझाने का तरीका था फ्रेंड्स कि क्यों इस तरह का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर है सिर्फ इसी को आपको एग्जाम में बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।